इसी नंबर 1 यानी कौन बनेगा चैंपियन नंबर 1 चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र से संबंधित चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं को पेश करने जा रहा हूं। तो सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। सवाल नंबर 1, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसका उत्तर है साख अथवा ऋण। सवाल नंबर 2, साख अथवा ऋण की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है? इसका उत्तर है राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा। सवाल नंबर 3, कृषि क्षेत्र में विश्वकोमान संस्था क्या उपलब्ध कराती है? इसका उत्तर है साख अथवा ऋण। सवाल नंबर 4, वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाएं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सवाल नंबर 5, वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती हैं? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 6, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 7, वित्तीय संस्थाएं किसके द्वारा संपोषित होती हैं? इसका उत्तर है राज्य। सवाल नंबर 8, सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई इत्यादि। सवाल नंबर 9, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसे ही अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि। सवाल नंबर 10, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सवाल नंबर 11, वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है 2 प्रकार की। सवाल इस 2 प्रकार की, इसमें क में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और ख में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। सवाल नंबर 12, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सवाल नंबर 13, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के कितने अंग होते हैं?
इसका उत्तर है इनके दो अंग होते हैं। पहला भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। सवाल नंबर 14, भारतीय मुद्रा बाजार को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर है सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सवाल नंबर 15, संगठित क्षेत्र में किन किन बैंकों को शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। सवाल नंबर 16, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है? इसका उत्तर है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्यशील है। पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्य बैंक और तीसरा सहकारी बैंक। सवाल नंबर 17, देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कौन बैंक कार्यरत है? इसका उत्तर है आरबीआई। सवाल नंबर 18, किस बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है? इसका उत्तर है वाणिज्य बैंक। सवाल नंबर 19, सहकारी बैंक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। सवाल नंबर 20, सहकारी बैंक किसके द्वारा संचालित होती है? इसका उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। सवाल नंबर 21, भारतीय पूंजी बाजार कौन सी पूंजी उपलब्ध कराती है? इसका उत्तर है दीर्घकालीन पूंजी। सवाल नंबर 22, कौन सी पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है? इसका उत्तर है दीर्घकालीन पूंजी। सवाल नंबर 23, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है? इसका उत्तर है मेरुदंड। सवाल नंबर 24, दलाल स्ट्रीट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मुंबई के जिस जगह पर सुसंगठित पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। सवाल नंबर 25, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका उत्तर है कृषि पर। सवाल नंबर 26, बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? इसका उत्तर है 87%। सवाल नंबर 27, बिहार में लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से कितने प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं? इसका उत्तर है 75%। सवाल नंबर 28, राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं?
इसका उत्तर है दो प्रकार की, एक संस्थागत एवं गैर संस्थागत। सवाल नंबर 29, गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर है 48%। सवाल नंबर 30, बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था कितने स्तरीय है? इसका उत्तर है त्रिस्तरीय। पहला है गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां, दूसरा है जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरा है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। सवाल नंबर 31, प्राथमिक सहकारी समितियां की स्थापना कृषि क्षेत्र की किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई? इसका उत्तर है अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता। सवाल नंबर 32, प्राथमिक सहकारी समितियां और किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है प्राथमिक कृषि साख समितियां। सवाल नंबर 33, बिहार राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में कितने प्राथमिक सहकारी समिति कृषि साख समितियां कार्यरत हैं? इसका उत्तर है 6842। सवाल नंबर 34, राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए कौन बैंक खोला गया था? इसका उत्तर है भूमि बंधक बैंक। सवाल नंबर 35, भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है भूमि विकास बैंक। सवाल नंबर 36, देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति कब बनी? इसका उत्तर है 1968। सवाल नंबर 37, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका उत्तर है 1969। सवाल नंबर 38, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर है 1975। सवाल नंबर 39, देश में अभी कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? इसका उत्तर है 1996। सवाल नंबर 40, व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य, और चौथा है एजेंसी संबंधित कार्य। सवाल नंबर 41, व्यावसायिक बैंक प्रायः कितने प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर है 4। पहला है अस्थायी जमा राशि, उसके बाद चालू, संचयी और आवर्ती जमा। सवाल नंबर 42, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 4, अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, नगद ऋण, अधिकर्ष, विनिमय बिलों का बुनाना,
ऋण एवं अग्रिम। सवाल नंबर 43, व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं क्या हैं? इसका उत्तर है यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। ख है लॉकर की सुविधा। ग है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा। और घ है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण। सवाल नंबर 44, सहकारिता क्या है? इसका उत्तर है सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। सवाल नंबर 45, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है यह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांवों के विकास में अपना योगदान देते हैं। सवाल नंबर 46, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितना है? इसका उत्तर है 26। सवाल नंबर 46, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितना है? इसका उत्तर है 30%। सवाल नंबर 47, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। सवाल नंबर 48, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 15 से 20। सवाल नंबर 49, एसएचजी में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय कौन लेता है? इसका उत्तर है समूह के सदस्य। सवाल नंबर 50, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा किस पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है? इसका उत्तर है छोटे या लघु।